बस थोड़े और दिन सब्र कर लो नीतू। भगवान ने चाहा तो इस बार फसल जरूर अच्छी होगी और मैं घर की छत ठीक करवा दूंगा। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में रामू नाम का एक साधारण किसान रहता था। गांव बहुत खूबसूरत था। चारों तरफ फैले हरे भरे खेत, पगडंडियों पर चलती बैलगाड़ी, इधर उधर भागते बच्चे, कल कल करती नदी और शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज गांव के माहौल को और भी खूबसूरत बना देती थी। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन कभी कभी स्वार्थ और लालच के कारण झगड़े भी कर बैठते थे। पर इस पूरे गांव में अगर किसी की सबसे अच्छी छवि थी तो वह थी रामू किसान की। रामू की उम्र लगभग 35 वर्ष थी। गोरा सा रंग, मेहनत से मजबूत शरीर और चेहरे पर हमेशा एक संतोष भरी मुस्कान। उसके पास बस 2 बीघा जमीन थी और एक छोटी सी दुकान, जिस पर वो अपने खेत पर उगाई हुई चीजें रखता था, जिससे वह जैसे तैसे घर का खर्च चलाता था। उसकी पत्नी गौरी बड़ी सीधी सादी और मेहनती थी, जो अपना घर अच्छे से संभालती थी। गांव वाले रामू की बहुत इज्जत करते थे। गांव वाले कहते, यह आदमी चाहे गरीब है पर दिल से बहुत बड़ा है, कभी किसी का हक नहीं मारता, कभी झूठ नहीं बोलता। एक बार गांव में एक नया व्यापारी आया। उसने रामू से कुछ अनाज खरीदा। उसने रामू को गलती से ज्यादा पैसे दे दिए। कोई और होता तो शायद चुपचाप पैसे रख लेता, पर रामू ने तुरंत जाकर व्यापारी को लौटा दिए। व्यापारी बोला, अरे वाह भाई, क्या बात है। आज के समय में लोग धोखा देने के लिए मौके ढूंढते हैं और तुम मुझे पैसे वापस कर रहे हैं। अगर तुम पैसे अपने पास रख लेते तो मुझे पता भी नहीं चलता। रामू ने हंसकर कहा, साहब, आपको बेशक पता न चलता, लेकिन मुझे तो पता चलता। साहब, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मैं बेईमानी से पेट पालूं तो चैन से कैसे सो पाऊंगा? और दूसरी बात, अगर मैं बेईमानी करने लगूं तो मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा? इस छोटी सी घटना ने ही गांव में रामू की छवि और मजबूत कर दी। लोग पीठ पीछे भी उसकी ईमानदारी की बातें करते। एक दिन की बात है, सावन का महीना था और बारिश के बाद खेतों में हल चलाने का समय आ गया था। रामू अपने बैल लेकर खेत में पहुंचा। जब उसके बैल खेत जोत रहे थे, तभी उसे गड्ढे में से एक लाल रंग की थैली मिली, जिसे देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। थैली में सोने के सिक्के और कीमती गहने भरे थे। रामू के मन में एक पल को विचार आया, अगर ये मेरे पास रहे तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, घर बनेगा, मैं भी सुख से जी पाऊंगा। लेकिन अगले ही क्षण उसके भीतर की ईमानदारी बोली, नहीं रामू, यह खजाना तेरा नहीं है, किसी और का होगा और इस पर तेरा कोई हक नहीं है। बेईमानी से मिली चीज कभी सुख नहीं देती। रामू ने थैली उठाई और घर जाकर अपनी पत्नी को ये सारी बात बताई और बोला, मैं आज ही जाकर मुखिया जी को इसे दे आऊंगा। ये सुन रामू की पत्नी बोली, रामू, मैं जानती हूँ कि किसी की चीज रखना गलत है, लेकिन तुम सोचो, तुमने ये पोटली चुराई नहीं है, तुम्हें तुम्हारे खेत से ही मिली है। हो सकता है भगवान हमारी किस्मत बदलना चाहते हो। मुझे लगता है कि हमें ये रख लेना चाहिए। रामू सीधे सीधे पत्नी की इस बात को मना करते हुए बोला, नहीं, ये गलत है। हो सकता है जिसका ये सामान हो उसको हमारे से ज्यादा इसकी जरूरत हो। ये कहकर रामू सीधे गांव के मुखिया हरिप्रसाद जी के घर पहुंच गया। मुखिया ने तुरंत पंचायत बुलाई। गांव के चौपाल में सब इकट्ठा हो गए। फिर रामू ने सबके सामने थैली दिखाई और बोला, मुझे यह मेरे खेत में मिली है, मुझे नहीं पता किसकी है। मैं इसे गांव के सामने मुखिया को सौंपना चाहता हूँ। सब लोग हैरान रह गए। कई लोग आपस में कानाफूसी करने लगे, अरे अगर ये हमारे हाथ लगती तो हम रख लेते। ये रामू भी कितना मूर्ख है जो इतनी दौलत छोड़ रहा है। पर कुछ लोग बोले, नहीं, यही तो उसकी महानता है, ईमानदारी इसी को कहते हैं। सब लोग ईमानदार नहीं रहते। तभी गांव के बूढ़े व्यापारी हरिनारायण वहां पहुंचे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह मेरी थैली है। कुछ दिन पहले मैं खेतों के रास्ते से जा रहा था, तभी यह कहीं गिर गई। मैं तो समझा अब ये कभी नहीं मिलेगी। बेटा, तू आज के समय का सच्चा हीरा है। तुझ जैसे लोग ही दुनिया में इंसानियत बचाए हुए हैं, क्योंकि ये मेरी बरसों की मेहनत की कमाई है। बेटा, तू गरीब है, मैं चाहता हूँ कि तू मेरी आधी जमीन ले ले। लाला हरिनारायण ने रामू को ढेर सारा इनाम देने की कोशिश की। रामू ने नम्रता से कहा, नहीं लाला जी, मुझे इनाम की कोई जरूरत नहीं। मुझे खुशी है कि मैं आपका सामान वापस कर सका। असली इनाम तो मुझे गांव वालों का सम्मान
और अपने दिल की शांति मिली है। यह सुनकर सब लोग भावुक हो गए। समय बीतता गया। धीरे धीरे गांव में रामू की पहचान बढ़ने लगी। लोग अब किसी भी विवाद में उसे ही बीच बचाव के लिए बुलाने लगे। एक बार गांव में किसी के घर चोरी हो गई। तब रामू की सूझबूझ से ही चोर पकड़ा गया तो सब लोग फिर से रामू की ईमानदारी और बुद्धिमानी के कायल हो गए। रामू की ईमानदारी से गांव में बड़ा बदलाव आने लगा। लोग झूठ बोलना, धोखा देना छोड़ने लगे। अपने व्यापार और काम में सबका विश्वास बढ़ गया। बच्चे भी सीखने लगे कि अगर हमें बड़ा इंसान बनना है तो रामू चाचा जैसा बनना है। कुछ वक्त बाद रामू को उसके गांव का मुखिया बना दिया गया, क्योंकि सबको यही लगता था कि उनके गांव में रामू से ज्यादा ईमानदार कोई नहीं है। रामू ने भी हाथ जोड़कर सबका धन्यवाद किया। रामू के इस दुनिया से जाने के बाद भी गांव के लोग रामू को हमेशा याद करते और कहते, वह गरीब जरूर था पर सबसे बड़ा इंसान वही था, क्योंकि वह ईमानदार इंसान था। ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये इंसान को समाज में सबसे बड़ा सम्मान दिलाती है। धन तो आता जाता रहता है, पर सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान की असली पहचान है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।